21वीं सदी है। महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद कर रही हैं, लेकिन हमारे आसपास बहुत कुछ नहीं बदला है। शिक्षा की कमी, जागरूकता का अभाव और मान्यताओं की जंजीरों में जकड़ा समाज आज भी बदलाव की राह देख रहा है। राष्ट्रपति की गोद ली हुई पंडो जनजाति की महिलाएं माहवारी के दिनों में एक ऐसी परंपरा निभाती हैं जो उन्हें घर और परिवार से अलग रखती है। घर में एक कमरा उन महिलाओं के लिए अलग से होता है जिन्हें पीरियड्स होते हैं। 12 से 13 साल की लड़की से लेकर 44 से 55 साल तक की महिला तक माहवारी के दिनों में कोठरी जैसे बने छोटे से अलग कमरे में रहने चली जाती हैं। प्रसव के बाद भी ये कमरा इन महिलाओं का तब तक ठिकाना होता है जब तक ब्लीडिंग बंद न हो जाए। इस कमरे में वे न तो ठीक से बैठ पाती हैं और न सो पाती हैं। हाँ, 2 दरवाजा है। जो पहले सियान था उन लोग चलाए हैं ना, तो हम लोग भी चला रहे हैं। वो 2 दरवाजा का उपयोग आप लोग कैसे करते हैं? 2 दरवाजा मतलब 2 दरवाजा हम लोग जैसे मासिक होते हैं, जैसे बच्चा उच्चा होते हैं तो एक ही रूम में रहते हैं, मतलब वहीं पासे में। तो उस समय आप लोग को क्यों अलग रखा जाता है? क्या प्रथा है इसके पीछे, क्या सोच है? सोच है, मतलब अच्छा है जो सियान लोग चलाए हैं, तो हम भी उसको कर रहे हैं। नहीं, उतना कष्ट नहीं है, इसीलिए हम लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं। प्यासो बाई बताती हैं कि माहवारी के दौरान अलग कमरे में रहने से परेशानी तो होती है, लेकिन पुरानी परंपरा है तो निभा रही हैं। खाना मिलता है तो खा लेती हैं, नहीं तो इंतजार करती हैं। वे कहती हैं पुराने लोग ऐसे ही चलाते थे तो हम लोग भी उसी का पालन कर रहे हैं। तुम्हारे घर में 2 दरवाजा काबर है? वही में हमार घर 2 दरवाजा है ना, तो महीना होथन तो एक दूरा में मर्द मन घुसते और एक दूरा में औरत मन घुसते। काबर? तो महीना होथन तो हम खाना नहीं खाए हमारे रांधल ला। कारण क्या है इसके पीछे? तो और पुरखानी से मानत हैं पहले से। तो आप लोग को तो ऐसे में बहुत दिक्कत होता होगा। हाँ, तो हमके दिक्कत है। तो आप लोग नहीं चाहते हैं कि ये परंपरा खत्म हो? हैं? यदि डुका मन रांध के देते हैं तब खाते हैं। कुछ समाजसेवी महिलाओं ने पंडो जनजाति की इस कुरीति को लेकर जागरूक करने का प्रयास तो किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाईं। इस परंपरा के अंतर्गत जैसे पीरियड होता है, पीरियड के दौरान महिलाएं पूजा घर में नहीं जाती हैं, किचन में नहीं जाती हैं, और उनका 2 दरवाज़ा रहता है, उस मतलब दूसरे दरवाजे से वो आना जाना करती हैं। अपने मतलब मेन जो दरवाज़ा होता है वो उनके लिए बंद हो जाता है इस दौरान। क्या लगता है कितना सही है और इसको सुधार के लिए क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो एक जागरूकता अभियान चला करके इनको सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। इस दौरान साफ़ सफाई का भी वो ख्याल रखना चाहिए, बताना चाहिए कि इनको कैसे क्या करना चाहिए। हम लोग बताने का बच्चों को प्रयास किए थे, गांव में भी महिलाओं से कई संपर्क किए, बताए, लेकिन अब वो हाँ तो कहते हैं पर मानते इस चीज़ को नहीं है, फॉलो नहीं करते हैं। उनका जो है वही प्रचलन चला आ रहा है। कलेक्टर कहते हैं कि आने वाले समय में उसी जनजाति के पढ़े लिखे बच्चों की काउंसलिंग करके स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए इस समाज की महिलाओं को मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य हमेशा ये है कि लोगों की जो परंपराएं हैं उनको ये भी न लगे कि उनकी परंपराओं के साथ कोई छेड़छाड़ हो रही है। धीरे धीरे जागरूकता के माध्यम से इस जो आपने समस्या बताई है इसका धीरे धीरे ही निराकरण हो सकता है। आने वाले समय में उसी जनजाति के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको डायरेक्ट काउंसलिंग करके और वहाँ उस क्षेत्र में काम करने वाली जो स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी या NRLM की महिलाएं हैं उनके माध्यम से धीरे धीरे उनको मोटिवेट करने की कोशिश की जाएगी और ये प्रक्रिया लंबा समय लेगी। साल 2018 में पीरियड्स के प्रति जागरूक करने वाली फिल्म पैडमैन ने खूब तालियां बटोरी थी। समय के साथ बदलाव आया है, लोग माहवारी पर बात भी करने लगे हैं। पैड्स के विज्ञापनों और उपलब्धता ने लड़कियों और महिलाओं को अवेयर किया है, लेकिन ग्रामीण और पिछड़े इलाकों की आबादी आज भी जागरूकता और सुविधा का इंतजार कर रही है। अख्तर अली, ETV भारत, सूरजपुर।